म्यूजिक। हाय हाय, इस हफ्ते ये क्या हो गया हरीश? इस हफ्ते की कंट्रोवर्सी तो आप सबको पता ही है, वो इस गाने से ही रिलेटेड है। जिनको पता है वो तो समझ गए, जो और जो ना समझे वो अनाड़ी अनाड़ी है। है। तो बात शुरू करते हैं कुणाल कामरा वाली कंट्रोवर्सी से। इस हफ्ते खूब छाई रही। कुणाल कामरा ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक सिंबल लेके अपना पूरा एक्ट शुरू किया था, जिसमें उसने ऐसा बताया था कि मैं जो भी कर रहा हूँ इसके दायरे में ही कर रहा हूँ। उसके बाद भी जहाँ पे उस जिस सेंटर पे उन्होंने वो प्रोग्राम होल्ड किया था, उस सेंटर को नेस्तो नाबूद कर दिया गया था। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि आपकी अगर टीम जो है मैच में हार जाए तो आप टीवी तोड़ दो। वही वैसा ही कुछ हुआ था जो पाकिस्तान में होता है, वो इस बार अपन को यहीं देखने मिल। और उसके बाद जो मीम बना है ना, स्पेशली मेरा फेवरेट तो वो वाला मीम है कि तमिलनाडु कैसे आएगा भाई। सुना है आपने वो मीम? हाँ, कुणाल कार्ला। हाँ, कुणाल कालरा बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। किधर आने का? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? लोगों को पता ही नहीं है हुआ क्या था, बस कंट्रोवर्सी के साथ साथ सिंधे जी का साथ देने के लिए पहुंच गए और हैबिटेट जहाँ पे ये शोज होते हैं उसकी ऐसी तैसी कर दी, उसको तहस नहस कर दिया उसको। अच्छा, इनफैक्ट वो जो गाना है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ ज्यादा ही कह दिया आपकी बात। कहा तो ऐसा कुछ भी नहीं, उसने जो भी कहा मेरे ख्याल से जो दूसरे लोगों की बात ही रिपीट करी है। ऐसा पहले भी मेरे ख्याल से पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी ये पहले हो चुकी है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज जो रही है वो जो बहुत ही तीव्र गति का जो भूकंप आया, जो म्यांमार जिसका सेंटर था, 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जिसने आसपास के कई देशों को, चाइना और थाईलैंड को भी हिला दिया है। इनफैक्ट आपने वीडियोस देखी होंगी, बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर गई, ऊपर जो रूफटॉप में स्विमिंग पूल से, हाँ, बिल्कुल उनमें से वाटर स्प्लैश हो रहा था बिल्डिंग के नीचे। और इनफैक्ट जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो शायद 10,000 तक पहुंच सकता है मरने वालों का। 2,000 से ऊपर की तो पुष्टि हो चुकी है। काफी भयानक वीडियोस देखने में आए थे। इसमें थाईलैंड का एक वीडियो था जिसमें पूरी मेट्रो ट्रेन जो है वो डगमगा रही है, एरोप्लेन डगमगा रहा है, ऐसे काफी सारे वीडियोस देखने को मिले हैं। मतलब लाइफ इज अनसर्टेन, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से बहुत सारे जो ये ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर है वो अपनी वीडियोस को काफी फेमस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रिडिक्ट किया था कि मार्च के महीने में ऐसा कोई बहुत बड़ी नेचुरल डिजास्टर होने वाला। लोग यूट्यूब पे आजकल क्या क्या सीख रहे हैं, जैसे मैंने पियानो बजाना सीखा, लोग गिटार बजाना सीख रहे हैं, कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तरह तरह की एक्टिविटीज गुड यूज के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि मेरठ में एक व्यक्ति ने यूट्यूब पे देख के अपनी सर्जरी परफॉर्म करने की कोशिश करी। वो उसका पेट दुख रहा था और उसने अपनी खुद की अपेंडिक्स निकालने की कोशिश करी, जो उसके लिए जानलेवा हो सकता था। इनफैक्ट फिर उसके बाद में जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो फाइनली उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। जब डॉक्टरों ने सुना तो उनके होश उड़ गए कि ये क्या कर लिया इसने। तो आप भी अगर YouTube से देख के कुछ सीख रहे हैं या कुछ सीखना चाहते हैं तो वही कीजिएगा जो वैलिड चीज हो। ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा जिससे आपकी जान पे बनाए। तो इस हफ्ते गिबली ट्रेंड भी खूब छाया हुआ रहा। गिबली है, जिबली है, ये तो हरीश ही बताएगा। जो भी है, चाहे इसको गिबली प्रोनाउंस करते हैं या जिबली प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन अगर आप अपना मोबाइल, अपना इंस्टाग्राम खोल के देखोगे तो मेरे ख्याल से लगभग सब ने ऐसा ही स्टेटस लगा रखा है जिसमें खुद का एनिमेटेड वर्जन या कार्टून कह सकते हैं, वैसा कुछ एक इफेक्ट जिसको गिबली इफेक्ट कहते हैं। कुछ लोग तो ये पेड साइट से यूज कर रहे हैं, कुछ लोग फ्री में भी बना रहे हैं। और इसका जो ओरिजिन है वो जापान से आता है। जापान के कोई आर्टिस्ट थे, उन्होंने ऐसा बहुत साल पहले डेवलप किया था। तो चैट जीपीटी का ये कहना है कि उन्होंने ये जो स्टूडियो इफेक्ट है ये उनके डेडिकेशन में किया, उनको डेडिकेट करते हुए गया। लेकिन ये ट्रेंड काफी ज्यादा वायरल हो चुका है और लगभग सभी ने इस हफ्ते, मतलब पिछले 2-3 दिनों में, अपने फोटोज को, अपने वीडियोस को स्टूडियो आर्ट, जो गिबली स्टूडियो आर्ट है, उसमें एनिमेट किया है। इनफैक्ट ये एआई की पावर को दिखाता है कि एआई कितना आगे बढ़ रहा है और कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। एआई अब, हाँ, मेरे ख्याल से हर फील्ड में आगे से आगे पहुंचता जा रहा है। सरकार भी एआई को लेके बहुत गंभीरता से इसको आने वाले दिनों में कैसे इसका सदुपयोग कर सकते हैं उसके बारे में विचार कर रही है। अलग से कमेटी गठन हो रही है। आपने अगर सुना होगा तो बिल गेट्स कई बार अभी इंडिया के दौरे पे आ चुके हैं और वो प्रधानमंत्री के साथ कई बार एआई पे चर्चा कर चुके हैं। इनफैक्ट हमारे तो एडिटर साहब की और जो फोटोग्राफर साहब है उनकी भी हालत टाइट है। वो कह रहे हैं कि भैया प्लीज मेरी नौकरी बचा लो। तो आईपीएल के लिए जिस दिन से अपन ने कह दिया कि जीतेगा तो राजस्थान ही, तब से राजस्थान एकदम टॉप पे चल रहा है नीचे से। आज भी मैच है राजस्थान आज का। भी मैच है, शायद आज जीत जाए।
बिल्कुल लग तो ऐसा ही रहा है कि अब तो शायद पॉइंट्स टेबल में कुछ ऊपर आने की कोशिश करेगी राजस्थान रॉयल्स। नहीं तो फिर वापस से आरसीबी का फैन ही बनना पड़ेगा। वो तो मेरे ख्याल से सब व्यक्ति जो इस आईपीएल को फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं आरसीबी के फैन जरूर है। उसका कारण मुख्य कारण तो विराट कोहली ही रहे। तो आरसीबी पे तो हमेशा से एक चोकर्स का ठप्पा लग चुका है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि विराट कोहली इस ठप्पे से जरूर बाहर निकालेंगे आरसीबी। बेसिकली आरसीबी जो है इंटरनेशनल साउथ अफ्रीका का आईपीएल वर्जन हो वर्जन चुका है, बिल्कुल हो चुका है। बात करते हैं आईपीएल की, जो मैच जो परसों हुआ था जिसमें धोनी 9वें नंबर पे खेलते दिखे थे, जिसकी बहुत आलोचना हो रही है। आपका क्या कहना है इस पे? मेरा तो इसमें ये सोचा है कि जो क्रिस्टोफर नोलन की जो मूवी आई थी उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग था कि इधर यू डाई एज अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू बिकम योरसेल्फ एज अ विलन। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बात जो है इस कंटेक्स्ट में ली जा सकती है। तो आप उनको हीरो बोलना चाह रहे हो या विलियन? हीरो तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब कॉल लेना पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखा था रवि शास्त्री, वीरेंद्र सहवाग और कई दिग्गज खिलाड़ियों ने उनकी आलोचना करी है कि 9 नंबर पे बैटिंग करने आए थे। इवन अश्विन को उससे पहले भेजा गया था बैट करने के लिए। हाँ, रेगुलर बैट्समैन तक तो ठीक है, अगर अश्विन एज एन ऑलराउंडर है, अच्छा खेलते हैं, टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छा किया हुआ है, बट कहीं ना कहीं धोनी को उससे तो ऊपर आना ही चाहिए था। बिल्कुल, और कल जीटी ने भी बहुत अच्छी तरीके से मुंबई को हरा दिया। अब मुझे लगता है मुंबई को अपना सीक्रेट वेपन को लेकर आना पड़ेगा। हाँ। क्या है वो सीक्रेट वेपन? अरे आपको नहीं पता है क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। तो वो सीक्रेट वेपन है जितेंद्र भटावड़ेकर। ये कौन है? आपने लगता है ऐड नहीं देखा है। नहीं, मैंने नहीं देखा ऐसा कोई ऐड। हमारे पास जितेंद्र भटावड़ेकर है। तो कमेंट्स में बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो गौरव, आज से हमारा तो वो कहते हैं ना हिंदू न्यू ईयर है। चालू हो गया। हमारे सभी दर्शकों को हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आज का दिन है वो अपने देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग पर्व की तरह मनाया जाता है। जैसे अपन चैत्र नवरात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र में एवं अन्य कुछ राज्यों में उगाड़ी नाम से जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। और इसी तरह बाकी राज्यों में भी कोई ना कोई फेस्टिवल आज मनाया जाता है। बसंत ऋतु का आगमन है, कहते हैं नई फसल का आगमन जो होता है वो आज से शुरू होता है। तो काफी शुभ दिन माना गया है। तो सभी दर्शकों को फिर से बधाई देता हूँ नव वर्ष की, और आपका ये वर्ष बहुत ही मंगलमय हो और शुभ रहे। जहाँ तक चैत्र नवरात्रा के बारे में जो जानते हैं, इसका जो समापन होता है वो राम नवमी को होता है, जो राम जी के जन्म के तौर पे मनाया जाता है। और मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे रामनवमी, आप राम मंदिर की बात करते हैं, तो इस हफ्ते एक बहुत, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात कहूंगा मैं इसको दिखाई दे कि सलमान खान के हाथ में एक बहुत ही कीमती घड़ी दिखाई दी, जिसके बारे में गौरव बताएंगे। ये बेसिकली जेकब एंड को की राम जन्मभूमि एडिशन वॉच है, जो कि दुबई के शेख के बाद में अब सलमान खान ने भी उसको पहना है। और कहीं ना कहीं एक इंडिया में रिलीजियस हार्मोनी है उसको वो कहीं ना कहीं शो करता है। तो चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ ये है कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार। और अगले हफ्ते हमें इसी टाइम पे यहाँ जरूर मिलिएगा, हम भी आपका वेट करेंगे जैसे आप हमारा करते हो।